हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे BCS 12 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 का सी। इससे पहले मैंने 1 2 3 4 जितना भी था सब बना के डाल दिया। ठीक है, 5 का भी ABC। ये दिसंबर 2022 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये पूरा प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा। दिसंबर 2022 का सारा क्वेश्चन मैंने बना के डाल दिया है। ये पूरा प्लेलिस्ट का हिस्सा है, आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दिसंबर 2022 का, आप देख लेना, फॉलो कर लेना। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। अ पर्सन विशेस टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 12,000 इन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ही मस्ट इन्वेस्ट। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में भी आया था। ठीक है, और ये सेम ऐसा क्वेश्चन ना, ये आपके बुक में भी अवेलेबल है। ठीक है, एग्जाम्पल में शायद अवेलेबल है ये ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, आप बोलोगे कि सेम टू सेम क्या, नहीं, यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, इसकी जगह पे कोई राम हो सकता है, श्याम हो सकता है। यहाँ पे ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है, इसकी जगह कुछ और हो सकता है। ठीक है, कोई कंपनी का नाम दे देगा यहाँ पे कोई और कंपनी का नाम दे देगा। ठीक है, देखिए, हम आपको समझा देते हैं कि इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। पहले आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है ना कि आपके पास 12,000 रुपये है टोटल। ठीक है, और आपके पास दो ऑप्शन दिया हुआ है, ए और बी, और ये दोनों कंपनी है। ठीक है, तो ये बोल रहा है आपको 12,000 इन्वेस्ट करेंगे ए कंपनी में या बी कंपनी में। ठीक है, और रिटर्न देगा, ये ए कंपनी आपको कुछ पैसे रिटर्न देंगे कुछ परसेंटेज में। ये ए कंपनी आपको 8% एक्स्ट्रा रिटर्न करेगी और बी कंपनी 10%। ठीक है, और इसमें एक और ये है कि आप ए कंपनी में मिनिमम 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और बी कंपनी में आपको मिनिमम 4,000 रुपये इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं कर सकते हो। तो बस सिंपली है, तो आपसे पूछ रहा है कि आप कितना पैसा रुपये इसमें जमा करोगे ए कंपनी में और बी कंपनी में, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अगर आप लोग सिंपली सोचोगे तो क्या करोगे, कौन सा कंपनी में आपको जमा करना चाहिए? जनरली बी कंपनी में करोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्यों करोगे, ये ज़्यादा पैसा रिटर्न कर रहा है, 10% के हिसाब से वापस कर रहा है, और ये 8% कर रहा है ना। तो आप अधिकतर बी कंपनी में ही करोगे। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन सेम रहेगा। पता है यहाँ पे क्वेश्चन भी ऐसे 12,000, ये 2,000 ही रुपये ऑप्शन ए में कर सकता है। यही देखिए, ही मस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट 2,000 इन ऑप्शन ए, हम यही बोले कि मिनिमम 2,000 एंड एटलीस्ट 4,000 इन ऑप्शन बी। ठीक है, इन ऑप्शन ए गिव्स रिटर्न ऑफ 8% एंड ऑप्शन बी गिव्स रिटर्न ऑफ 10%। ठीक है, तो डिटरमाइन हाउ मच इन्वेस्ट शुड बी डन इन रिस्पेक्टिव ऑप्शन टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, है ना। यही क्वेश्चन बोल रहा है, और यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा। ये 12,000 ही रहेगा, ये 4,000 ही रहेगा, ये 2,000 ही रहेगा, ये 8% और ये 10% ही सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको ये कर लेना है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखने का होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग क्या है, पर्सन है हम लोग का, तो लेट द पर्सन इन्वेस्ट RS इन ऑप्शन ए और RS मतलब ₹Y इन ऑप्शन बी, यानी कि X अमाउंट ए में कर रहा है वो और Y अमाउंट बी में कर रहा है वो इन्वेस्ट, हम लोग ये मान लिए। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग का कंस्ट्रेंट क्या होता है। कंस्ट्रेंट मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ही मस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट 2,000 इन ऑप्शन ए। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग का X अमाउंट ये कर रहा है, तो एटलीस्ट 2,000 यानी कि उसको मिनिमम 2,000 करना ही पड़ेगा, और उसके 2,000 से ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो ये पहला कंस्ट्रेंट बन गया। इसको पढ़ के ही मस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट 2,000 इन ऑप्शन ए, तो यानी कि X जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 2,000 के, और इक्वल टू भी हो सकता है ना, क्यों मिनिमम 2,000 कर सकता है, उससे ज़्यादा कर सकता है। तो ये हम लोग का बन गया। इसी तरह से दूसरा और कुछ बन रहा है, देखो, एंड एटलीस्ट 4,000 इन ऑप्शन बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो Y अमाउंट कर रहा है वो, हम लोग इसको मान लिए थे, तो Y अमाउंट कर रहे हैं, यानी कि Y इज़ ग्रेटर देन 4,000, है ना, यानी कि 4,000 से ज़्यादा वो जमा कर सकता है या फिर 4,000 कर सकता है। ये दूसरा कंस्ट्रेंट बन गया। और अब तीसरा क्या है कि उसके पास टोटल कितना रुपया है, 12,000 है। तो हम लोग का एक अमाउंट है X है, एक है Y, तो X प्लस Y इज़ लेस देन का क्यों यूज़ किया, क्योंकि उसके पास टोटल 12,000 है, इससे ज़्यादा नहीं है उसके पास। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 12,000। ठीक है, यानी कि इस 12,000 में से ही उसको इन्वेस्ट करना है दोनों में। ठीक है, तो बस सिंपल हो गया। आप देखिए, और रिटर्न उसको कैसे मिलेगा, रिटर्न उसको क्या मिल रहा है, ऑप्शन ए से उसको 8% का मिल रहा है और ऑप्शन बी से 10% का, है ना, और ऑप्शन बी से 10% का मिल रहा है। तो बस सिंपली ये हम रिटर्न जेड कर दिए, जेड इज इक्वल टू एक्स का कितना मिल रहा है, एक्स मतलब कौन सा, पहला कंपनी हम लोग माने थे ना कि इन्वेस्ट एक्स इन ऑप्शन ए और वाई इन ऑप्शन बी। तो एक्स का 8% मिल रहा है, यानी कि 8/100, है ना, 8% मिल रहा है, यानी कि परसेंट निकालते हैं तो क्या होता है 8/100, 100 से डिवाइड होता है, प्लस वाई का कितना मिल रहा है 10%। वाई में कितना मिल रहा था हम लोग को, यहाँ पे देखिए 10% मिल रहा था, तो वाई में मिल रहा है वाई इंटू 10/100। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग अब आगे क्या करना है, हम लोग को ग्राफ बनाना है। ठीक है,
तो अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को इस तीनों का यूज़ करेंगे, जो हम लोग कंस्ट्रेंट लिए थे ना, इस तीनों का यूज़ करके हम लोग को नीचे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए x इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू मान लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 2000, y इज इक्वल टू, हम लोग ये तीन ठो जो बनाए हैं इसके हिसाब से हम लोग को अब ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं पहला x इक्वल टू 2000। ठीक है, अब हम लोग अगर इसका ग्राफ बनाने आएंगे तो कैसे बनेगा, पहले तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन दे देंगे एक्स वाई एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस का। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग गैप दे देंगे 2000, 4, 8, 10। ठीक है, ये ऐसे करके। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, ये हम लोग 2-2 हज़ार का बना लिए गैप। यहाँ पे भी वही कर देंगे 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, एग्ज़ाम में लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है पर आप लिख लीजिएगा एग्ज़ाम में इस तरह से। ठीक है, और ये सही से बनाइएगा, ये मैंने ऐसे नहीं बनाना है, आपको पेंसिल का यूज़ करके एकदम अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो हम लोग का ये पहला इक्वेशन है, इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 2000 यानी कि x पे 2000 और y यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 0 है, तो बस वही करेंगे x पे 2000 यानी कि ये है ना, और y यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, y यहाँ पे 0 का 0 है, तो हम लोग इसके अलोंग लाइन खींच देंगे यानी कि इसके अलोंग। ठीक है, तो ये हम लोग जो खींचे हैं ये हम लोग लाइन बना दिए। ये क्या हो गया, ये जो है लाइन किसके लिए, x इक्वल टू 2000 के लिए। ठीक है, इसी तरह से देखिए y इज इक्वल टू 4000 है, तो वही कर दिए y इज इक्वल टू 4000। ये सेकंड इक्वेशन है हम लोग का। आप चाहोगे तो ये जो है ना, ये तीनों को आपको पहले यहाँ लिख लीजिएगा और उसके बाद नीचे बनाइएगा ग्राफ। ठीक है, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू 4000 करेंगे तो क्या होगा, y के में 4000 यानी कि यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, यानी ये 4000 और यहाँ पे x नहीं है यानी कि x 0, यानी कि ये हो गया, यानी ये पॉइंट। तो हम लोग इसके अलाउंग लाइन खींच देंगे। ठीक है, यानी कि ये लाइन खींच दिए। ये कौन सा लाइन हो गया, y इज इक्वल टू 4000 के लिए। ठीक है, अब हम लोग का तीसरा कौन सा दिया, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12000। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, इसमें तो 1-2 तो दिया हुआ था इसलिए हमको बन गया, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक बार x में 0 रखेंगे और एक बार y में 0 रखेंगे और हम लोग एक ये ले आएंगे। ठीक है, लाइन बनाने के लिए पॉइंट ले आएंगे, यानी कि अगर हम लोग x में यहाँ पे y 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, यानी कि y का वैल्यू 12000। ठीक है, इसी तरह अगर y में 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 12000 आ जाएगा। तो बस सिंपली हम लोग का हो गया, यानी कि एक पॉइंट आया 0 टू 12000 और एक आ गया 12000 टू 0, है ना, ये 2 पॉइंट आ गया। तो सिंपली हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो देखिए x में 0, y में 12000, यानी कि x में 0 हो गया ये x एक्सिस में, और y में 12 यानी कि y 12 यहाँ पे हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी कि ये 12000 आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने पहले बताया, ये लिख लीजिएगा ज़रूर, 6000, 8000, 10000। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x में 12000, x में 12000 और y में 0, यानी कि यही पॉइंट पाएगा, यानी ये है ना। तो बस इस दोनों लाइन को, ये दोनों डॉट को मिला देंगे, तो ये हम लोग का जो लाइन बना, ये कौन सा लाइन बना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12000 के लिए। ठीक है, तो हम लोग का इस तरह से 3 बन गया। तो अब देखिए, ठीक है, हम लोग ये ग्राफ बना लिए। अब हम लोग को क्या करना है, शेडो करना है इसमें। ठीक है, कि कौन सा पार्ट तीनों में इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पहला ये देखेंगे क्या है कंस्ट्रेंट, x इज ग्रेटर देन 2000। ठीक है, तो हम लोग का ये जो पहला लाइन बना हुआ था x इज इक्वल टू 2000, यहाँ पे देखिए क्या ये सही हो रहा है, x इज ग्रेटर देन 2000। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 0 कर लेंगे तो ये अगर 0 इज इक्वल टू 2000 ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना पुट कर देंगे कोई वैल्यू। ठीक है, 0, 1, 2 आपको जो पुट करना है करिए, तो हम 0 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 2000, सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2000। क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है ना, कि क्या 0 बड़ा है 2000 से, नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। तो जब गलत हो जाता है तो हम लोग उल्टा साइड उस तरफ करते हैं, अगर सही होगा तो ये जो हम लोग का ओरिजिन है इस तरफ लाइन खिंचाएगा, और गलत होगा तो उस तरफ। ठीक है, तो गलत है यानी कि ये जो लाइन है ये गलत हुआ, तो हम लोग इस तरफ शेडो बनेगा हम लोग का, मतलब इस तरफ जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये ए के लिए कर दिए। ठीक है, इसी तरह बी के लिए भी करेंगे, तो अगर हम वाई की जगह पे 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4000, वाई इज़ ग्रेटर देन 4000, नहीं गलत है, यानी कि इसमें भी अगर सही होता तो वाई ओरिजिन की तरफ आता, ये पॉइंट देखिए ये लाइन है ना हम लोग वाई के लिए 4000, तो सही होता तो नीचे आता, पर नहीं है, 0 तो यहाँ पे है ना क्योंकि वाई का, तो अगर सही होता तो जो हम लोग माने थे उसके तरफ आता, पर यहाँ पे तो सही नहीं है ये, तो हम लोग ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये इस तरफ लाइन खिंचाएगा। ठीक है, इस वाई के लिए। अब इसी तरह से इसके लिए देखेंगे अब। ठीक है, यानी कि ये, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसमें एक बार x में y 0 लेंगे, y को भी 0 लेंगे,
यानी कि यहाँ पे x 0 y 0, 0 + 0 0 इज़ लेस देन 12,000। क्या ये सही है? मतलब 0 इज़ लेस देन 12,000। हाँ सही है। सही है तो क्या होगा, हम लोग कौन सा पॉइंट पाने थे, ये है ना 0 0, तो ये x 0 y 0 सही है। तो बस पॉइंट की तरफ खिंचाएगा लाइन, तो हम लोग को इस तरफ आएगा, है ना। इसके लिए, ये लाइन के लिए हम बता रहे। तो जब हम लोग ये करेंगे तो देखिए हम लोग का कौन सा पॉइंट बना, देखिए ये तीन जो है, ये जो है ये तीनों में कट के आ रहा है ना, ठीक है। ये इस तरफ गया था, ये भी इस तरफ गया था, तो हम लोग का ये जो बन के आया है ये हो गया आप लोग का पॉइंट जो सब में इक्वल है, सब में से बन के आ रहा है। यानी कि हम लोग का ये और ये जो पॉइंट है ये फाइंड करना है। हम लोग इसका नाम दे देते हैं A, B और C, ठीक है। सिंपल हो गया। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट्स जो निकालना था हम लोग का, इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। A, B और C हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा फॉर पॉइंट A। तो देखिए अब कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग पहले ये पॉइंट A को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा दो लाइन से मिलके बन रहा है। तो देखिए एक तो ये लाइन से बन रहा है ना, x + 2000, x = 2000 वाला से, और एक इस पॉइंट से बन रहा है ना, x + y = 12,000। इस दो पॉइंट से बन रहा है, तो सिंपली हम लोग वो दो पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। तो x + y = 12,000 और x = 2,000, ये दो पॉइंट से बन रहा था हम लोग का, लाइन से बन रहा था पॉइंट A, ठीक है। तो सिंपली अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, देखिए x का वैल्यू 2000 है, आपको इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से लिख सकते थे। पॉइंट A = ये करते और यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये वाला लिख लेते, ठीक है। ये हम आप लोग को बताने के लिए किए हैं, इतना लंबा नहीं लिखना है। यहाँ पे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C यहीं पे हो जाता है आपका। तो देख लेते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 2000 है। 2000 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y का वैल्यू, ये 2000 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा y का वैल्यू 10,000 और x का वैल्यू 2000। उसको पॉइंट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x और y ऐसे ही लिखते हैं ना, तो बस वही लिख दिए। x A का हो गया 2000 और 10,000, ठीक है। ये हम लोग का पॉइंट आ गया A का, ये वाला 2000 और 10,000। इसी तरह B का भी निकालेंगे। B का तो देखिए सामने ही हम लोग को दिख रहा है, B का तो निकाल ही सकते हैं। ये देखिए ये 2000 पे है और यहाँ पे x में 2000 और y में 4000 है ना, सिंपली यहीं पे है, तो वही कर दिए, डायरेक्ट लिख दिए x में 2000, y में 4000। इसी तरह पॉइंट C का भी निकालेंगे। पॉइंट C का निकालने के लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, तो हम लोग देख लेंगे कौन सा दो पॉइंट से मिलके बन रहा है। तो एक तो ये पॉइंट से मिल रहा है यानी x + y, और एक तो इस पॉइंट से मिल रहा है y = 4000। तो बस वही लिख दिया फिर से। यहाँ पे y का वैल्यू 4000 है, सिंपली माइनस करेंगे तो y का वैल्यू तो 4000 है ही, x का वैल्यू 8000 आ जाएगा। तो बस सिंपली लिख देंगे x और y का वैल्यू, यानी कि हम लोग का तीनों कोऑर्डिनेट्स का आ गया, A का, B का, C का। बस अब आगे सॉल्व कर देंगे। जेड हम लोग को प्रॉफिट निकालना था ना, कि किस में से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना, किस में डाले कि ज़्यादा हम लोग को प्रॉफिट आए। तो यहाँ पे देखिए हम लिखे थे रिटर्न जेड = तो हम लोग बारी बारी से पहले ए पॉइंट के लिए, फिर B पॉइंट के लिए, फिर C पॉइंट के लिए हम लोग जेड यानी रिटर्न देखेंगे किस में ज़्यादा आ रहा है। तो जेड = A, जेड A यानी कि प्रॉफिट A में क्या होगा। तो हम लोग का देखिए ये जो फॉर्मूला है वो लिख दिया, x × 8⁻10 y, ये फॉर्मूला लिख दिए यहाँ पे। अब बस यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट कर देंगे। A में x का वैल्यू क्या था 2000, y का क्या था 10,000, वही किए 2000 × 8/100 प्लस y का क्या था 10,000 था ना, यहाँ पे देख लीजिए, हाँ यहाँ पे देख लीजिए 10,000 था, तो बस वही कर दिए, पुट कर दिए। सिंपली सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 2 0 कट गया, यहाँ पे ये जो 0 से ये 2 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 160 प्लस, और इसको कर देंगे 100 × 1 10 में यानी कि 1000, यानी ये हो गया ये 1160। इसी तरह पॉइंट B का भी निकालेंगे, पॉइंट C का भी निकालेंगे। सेम फार्मूला डाल दिए। जेड का वैल्यू यहाँ पे B में क्या है 2000 है और 4000 है x और y का, तो बस वही कर दिए, 2000 पुट कर दिया इस फार्मूला में और यहाँ पे 4000। सिंपली इसको भी सॉल्व करेंगे, ये 2 0 ये 2 0 कट गया, ये 2 0 ये 2 0 कट गया, 20 × 8 160, 440 × 10 400 यानी हो गया ये 560। इसी तरह से C का भी निकालेंगे। C में x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 4000 है, मतलब 8000 4000, तो x में 8000 y में 4000 पुट कर दिया। फिर ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 80 × 8 640, और ये हो जाएगा 40 × 10 400, तो ये हो गया 1040, ठीक है। तो देखिए हम लोग का ज़्यादा किस में आया है, इसमें आया है, इस तीनों में से ज़्यादा कौन सा है, ये है, तो हम लोग को किस में करना पड़ेगा, A में पुट करना पड़ेगा, है ना। अब हम लोग A यहाँ पे तो बस ABC नाम के लिखे थे ना। अब देखिए हम लोग को क्या करना होगा, थर्स ही मस्ट इन्वेस्ट Rs 2000 इन ऑप्शन A। यहाँ पे जो 2 है 2000 ये ऑप्शन A के लिए है और ये 10,000 ऑप्शन B के लिए है, ठीक है। तो ही मस्ट इन्वेस्ट
₹2000 इन ऑप्शन ए एंड ₹10,000 इन ऑप्शन बी। ठीक है, और अब टेक्निकली देखेंगे तो दूसरा वाला कंपनी हम लोग को 10% का फ़ायदा दे रहा था, पहला वाला 8% का था। आप लोग भी बोले थे कि 10,000 हम लोग बी में ज़्यादा ही इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो मिनिमम ए में कितना था, 2,000 था। तो हम क्या किए, मिनिमम 2,000 रुपये ए में इन्वेस्ट कर ही दिए, और बाकी जितना भी पैसा मेरे पास बचा था यानी 10,000 जो बचा था वो हम ऑप्शन बी में कर दिए, जिससे हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो बस वही है, हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे थर्जी मस्ट इन्वेस्ट 2,000 इन ऑप्शन बी और 10,000 इन ऑप्शन बी, सी मतलब बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी टाइप का था, थोड़ा बनाना था इसमें, तो ये मार्क्स भी अच्छे का आता है, यानी 8-10 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट वीडियो। ये दिसंबर 2022 का मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। आप ये पूरा प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।